नमस्कार दोस्तों, काफ़ी दिनों से हमारी वीडियो लाइव है, हमारी क्लास है जो नहीं चल पा रही थी। कुछ टेक्निकल इशू के चलते हुए कोई दिक्कत नहीं है। जो बचा हुआ चैप्टर है वो अपन आज से स्टार्ट कर लेते हैं। डीसी जनित्र पे अपन कंपाउंड जनित्र पर हमने छोड़ दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, ध्यान दीजिए भाई कि डीसी जनित्र में अपन ने कहां तक पढ़ लिया था, कंपाउंड जनित्र, यानी कि इससे पहले हमने पढ़ लिया था, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन कंपाउंड जनित्र से पढ़ते हैं। कंपाउंड जनित्र मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र, दूसरा होता है हमारे पास कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र, तीसरा होता है हमारे पास ओवर कंपाउंड जनित्र, और चौथा होता है हमारे पास लेवल या फ्लैट कंपाउंड जनित्र, पांचवा होता है हमारे पास अंडर कंपाउंड जनित्र। इनकी परिभाषा इनके नाम में ही छिपी हुई है। डिफरेंशियल का मतलब होता है दोस्तों भिन्न भिन्न, पृथक पृथक, भिन्न भिन्न यानी पृथक पृथक। कम्युलेटिव का मतलब होता है कमांड, दोनों का संयोग, ठीक है। इसी प्रकार से ओवर का मतलब होता है अधिक, क्षमता से अधिक। इसी प्रकार से लेवल का मतलब होता है स्तर। इसी प्रकार से अंडर का मतलब होता है क्षमता से कम। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक एक के बारे में अध्ययन कर लेंगे। पहले मैं आपको समझा देता हूं अच्छी तरीके से। डिफरेंशियल भिन्न भिन्न यानी कि पृथक पृथक। ऐसा जनित्र जिसकी संत फील्ड और सिर्ज फील्ड के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। अरे भाई, वह जनित्र जिसके संत फील्ड और सिरिज फील्ड के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, भिन्न भिन्न कार्य करते हैं, पृथक पृथक कार्य कर रहे हैं, ठीक है, उसे अपन डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। लिखने के लिए आप लिख भी सकते हो, एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट बार एक बार और बोल रहा हूँ, डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र समझाने का तरीका कि वह जनित्र जिसकी संट फील्ड और सिरिज फील्ड वाइंडिंग, अरे 2 वाइंडिंग, संट फील्ड वाइंडिंग और सिरिज फील्ड वाइंडिंग, ठीक है, दोनों वाइंडिंगों के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, पृथक पृथक कार्य करते हैं, उसे डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र कहते हैं। कोई दिक्कत, ठीक है। जरा हम बात कर लेते हैं कि डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो आर्क वेल्डिंग कार्यों के लिए किया जाता है। आर्क वेल्डिंग कार्यों के लिए किया जाता है, कोई दिक्कत। अब ध्यान, हाँ, कि डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र में आर्क उत्पन्न होने से पहले, यानी कि आर्क पैदा होने से पहले दोनों इलेक्ट्रोड के बीच उनके मध्य टर्मिनल वोल्टेज 100 वोल्टेज का होगा। लाइट चली गई थी साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। तो टर्मिनल वोल्टेज कितने वोल्टेज का होगा? 100 वोल्टेज का होगा। ध्यान दीजिए, डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र की मैं बात कर लेता हूं कि डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र में आर्क पैदा होने से पहले, आर्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से कि डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र में आर्क पैदा होने से पहले इलेक्ट्रोड के बीच कितने वोल्टेज टर्मिनल मान होगा, कितने वोल्टेज का मान होगा? तो 100 वोल्टेज का मान होगा। इंपॉर्टेंट बात है, कितने वोल्टेज का मान होगा? 100 वोल्टेज का मान होगा, ठीक है। लिख लो, 2 बार वीडियो को देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए जरा, हाँ, और डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र में आर्क पैदा हो जाने के बाद वोल्टेज तीव्रता से घटकर कितना हो जाता है? 40 से 50 वोल्टेज। आर्क लिख देता हूं अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से धीरे धीरे। कि डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र की बात कर लेता हूं। पहले तो आप इन सारे जनित्रों को उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंपाउंड जनित्र के भाग है 5 प्रकार के, एक एक के बारे में हम अध्ययन करेंगे।
कोई दिक्कत नहीं, जब तक आप बता सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 2 बार देख लेना वीडियो को, 3 बार देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र की जरा मैं बात कर लेता हूँ कि वह जनित्र पहले तो इसकी परिभाषा मैं बता देता हूँ आपको। डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र की परिभाषा, वह जनित्र, अब आसानी से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, वह जनित्र जिसकी संट फील्ड व सिरिंज फील्ड के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, वह डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र कहलाता है। ये लो, डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र कहलाता है। ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, साफ तो दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, लाइट चले गई। हाँ, अब देखो परिभाषा मैंने आपको बता दी है कि वह जनित्र जिसकी संट फील्ड व सीरीज फील्ड के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं, नाम से स्पष्ट, डिफरेंशियल यानी कि भिन्न पृथक अलग, ठीक है, तो वह कंपाउंड जनित्र कहलाता है। इसका उपयोग वहां पर भी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, इसका उपयोग आर्क वेल्डिंग कार्यों के लिए किया जाता है। ध्यान दीजिए, नोट में 2 बात बहुत अच्छी है और अच्छा क्वेश्चन सा उठता है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं, कि डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र में आर्क पैदा होने से पहले इलेक्ट्रोड के बीच या मध्य टर्मिनल वोल्टेज का मान कितना होगा। तो आर्क पैदा होने से पहले इलेक्ट्रोड के बीच या मध्य टर्मिनल वोल्टेज का मान 100 वोल्टेज होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है। आर्क पैदा होने से पहले इलेक्ट्रोड के बीच, इलेक्ट्रोड के मध्य कितने वोल्टेज का टर्मिनल मान होगा, तो टर्मिनल वोल्टेज का मान 100 वोल्टेज होगा, ठीक है। हाँ, जस्ट दूसरी बात, आर्क पैदा होने के बाद इलेक्ट्रोड के मध्य टर्मिनल वोल्टेज का मान घटकर 40 से 50 वोल्टेज रह जाता है। इंपोर्टेंट बात, क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र में आर्क पैदा होने से पहले इलेक्ट्रोड के बीच कितने वोल्टेज का टर्मिनल मान होता है, तो 100 वोल्टेज, और आर्क पैदा होने के बाद कितना रह जाता है, घटकर 40 से 50 वोल्टेज का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, दोनों इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है।
तो ये तो बात हो गई डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र की। इसकी परिभाषा क्या है? वह जनित्र जिसकी शंट फील्ड और सीरीज फील्ड के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र कहलाता है। इसका उपयोग आर्क वेल्डिंग कार्यों के लिए किया जाता है। नोट है, मैंने आपको दो बात बताई दी कि आर्क पैदा होने से पहले इलेक्ट्रोड के बीच टर्मिनल वोल्टेज का मान 100 वोल्टेज रहता है, जबकि आर्क पैदा होने के बाद इलेक्ट्रोड के बीच टर्मिनल वोल्टेज का मान घटकर कितना रह जाता है? 40 से 50 वोल्टेज रह जाता है। ये बात समझ में आ गई होगी सबके, कोई दिक्कत नहीं है, उतार सकते हैं एक नहीं बार, दो बार, तीन बार, चार बार वीडियो देख सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब अपन पढ़ेंगे कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र। कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र, ठीक है, उतार लो, कोई दिक्कत नहीं, और दो तीन बार वीडियो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हाँ, ठीक है, उतार दिया होगा। अब देखो, अब अपन पढ़ेंगे कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र। कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र नाम से स्पष्ट है। कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र किसे कहेंगे? कम्युलेटिव, मैंने बताया था कि दोनों का योग, दोनों का योग, कि वह जनित्र जिसके द्वारा उत्पन्न फ्लक्स शंट फील्ड और सीरीज फील्ड के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स, दोनों फ्लक्स क्या है? योग हो, उनका संयोग हो, उनको कमांड हो, यानी कि हम कह सकते हैं कि योग के बराबर होता है, कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है कि इनके बारे में पढ़ लेंगे। नंबर दूसरा है कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र। कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र, ध्यान दीजिए, कम्युलेटिव यानी कि कमांड, योग, दोनों का संयोग, ठीक है। तो वह जनित्र, परिभाषा के अनुसार समझो, वह जनित्र जिसमें परिणामी फ्लक्स उत्पन्न फ्लक्स के योग के बराबर होता है। परिणामी फ्लक्स उत्पन्न फ्लक्स के योग के बराबर होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अच्छी सी परिभाषा कि शंट फील्ड और सीरीज फील्ड द्वारा उत्पन्न फ्लक्स का योग दोनों का बराबर होता है, अलग अलग नहीं होता है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी दोस्तों कि वह जनित्र जिसकी शंट फील्ड व सीरीज फील्ड के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स एक दूसरे के सहायक हो, भिन्न भिन्न नहीं है ना भाई, एक दूसरे के सहायक हो, वह कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र कहलाता है। कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र कहलाता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये बात हो गई कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र की, कोई दिक्कत नहीं है कि वह जनित्र जिसके शंट फील्ड और सीरीज फील्ड के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स एक दूसरे के सहायता करते हो, यानी कि सहायक हो, दोनों का योग बराबर हो। जबकि हमने इससे पहले डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र पढ़ा था तो उसका दोनों का मान क्या हो, अलग अलग भिन्न भिन्न कार्य कर रहे थे ना वो, ठीक है, विपरीत कार्य कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसे कहते हैं अपन कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र। ये बात हो गई किसकी? कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र। दोस्तों ध्यान दीजिए, पसीना है दोस्तों, लाइट बढ़ने से थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये बात हो गई कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, हाँ एक उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से। नेक्स्ट है हमारे पास ओवर कंपाउंड जनित्र। तीसरा है दोस्तों हमारे पास ओवर कंपाउंड जनित्र।
ओवर शब्द को पकड़ो, ओवर यानी अधिक, ओवर यानी अधिक। ध्यान दीजिए परिभाषा, ओवर यानी अधिक। वह जनित्र जिसमें वोल्टेज बढ़ यानी थोड़ा लोड बढ़ाने पर उसकी टर्मिनल वोल्टेज क्या बढ़ जाता है। ध्यान दीजिए, लोड बढ़ाने पर जनित्र की टर्मिनल वोल्टेज थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्षमता के अनुसार बढ़ जाती है। तो वह जनित्र जिसमें लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज का मान बढ़ जाता है, अधिक हुआ कि नहीं, ओवर यानी अधिक, बढ़ जाता है, वह ओवर कंपाउंड जनित्र कहलाता है। ये लो भाई, ओवर कंपाउंड जनित्र कहलाता है। समझ में आ गया? ओवर कंपाउंड जनित्र किसे कहेंगे कि वह जनित्र जिसमें लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, जिसे अपन क्या कहेंगे, ओवर कंपाउंड जनित्र कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिए, ओवर कंपाउंड जनित्र का उपयोग कहाँ करते हैं? अरे स्ट्रीट लाइट, रेलवे आदि में। इंपोर्टेंट बात, इसका उपयोग स्ट्रीट लाइट, रेलवे आदि में कौन सा जनित्र का प्रयोग किया जाता है भाई? ओवर कंपाउंड जनित्र का प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, उतार सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लेवल या फ्लैट कंपाउंड। उसकी लेवल यानी स्तर। अरे वह जनित्र जिसमें लोड बढ़ाने पर, उसमें लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज ना तो बढ़ता है ना घटता है, स्तर रहता है, बस सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। उसे अपन क्या कहेंगे? अरे लेवल या फ्लैट कंपाउंड जनित्र कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो तो नेक्स्ट है हमारे पास चौथा है लेवल या फ्लैट कंपाउंड जनित्र। लेवल या फ्लैट कंपाउंड जनित्र, देखो चौथा लेवल यानी स्तर या फ्लैट कंपाउंड जनित्र। परिभाषा क्या हो जाएगी? इसी के नाम के अनुसार अपन परिभाषा निकालते हैं, सब जानते हैं थोड़ा सा, तो कोई दिक्कत नहीं। लेवल यानी स्तर होता है, देखो कि वह जनित्र जिसमें लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज का मान न तो बढ़ता है और न ही घटता है, यानी स्तर रहता है। वह लेवल या फ्लैट कंपाउंड जनित्र कहलाता है। ये लो, लेवल या फ्लैट कंपाउंड जनित्र कहलाता है वह जनित्र जिसमें लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज का मान नहीं तो बढ़ता है और नहीं ही घटता है, यानी कि स्थिर रहता है, वह लेवल फ्लैट कंपाउंड जनित्र कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिए दोस्तों, लेवल या फ्लैट कंपाउंड जनित्र का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो लेथ मशीन। किसमें? लेथ मशीन में। ये रो भाई, इंपोर्टेंट बात है। लेवल या फ्लैट कंपाउंड जनित्र का उपयोग कहाँ किया जाता है? लेथ मशीन में। लेथ मशीन में किया जाता है। ये लो, उतार लो, छाप लो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हमारा लास्ट रहा है कौन सा? पांचवा, अंडर कंपाउंड जनित्र।
परिभाषा। अंडर यानी कम, ओवर यानी अधिक। अरे वह जनित्र जिसमें लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज का मान घट जाता है। क्या घट जाता है? उसमें बढ़ा था तो ओवर, इसमें ना तो घटा ना बढ़ा, इसे क्या कहा हमने? लेवल। और अंडर में क्या हो जाएगा? वो घट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये लो लेथ मशीन में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जरा हम बात कर लेते हैं अंडर कंपाउंड। पांचवा है हमारे पास अंडर कंपाउंड जनित्र। ध्यान दीजिए, नाम से स्पष्ट मैंने पहले ही समझा दिया था कि आपको इसकी परिभाषा इन्हीं के अंदर छुपी हुई है। अंडर यानी कम, तो वह जनित्र लिखने के लिए अच्छी तरीके से बता रहा हूं आपको। वह जनित्र जिसमें लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज का मान घट जाता है, वह अंडर कंपाउंड जनित्र कहलाता है। ये कोई दिक्कत नहीं। तो अंडर कंपाउंड जनित्र किसे कहे हमने? कि वह जनित्र जिसके लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाता है? घट जाता है, उसे अपन ने क्या नाम दिया? अंडर कंपाउंड जनित्र कहा। क्या कहा? अंडर कंपाउंड जनित्र कहा। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, लाइटिंग आदि। ये लो, इसका उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग, लिख भी रहा हूं और बोल भी रहा हूं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या लाइटिंग के लिए किया जाता है। ये लो लिख लो, पांच के पांचों हमने आज कंपाउंड जनित्र पढ़ लिए हैं। कौन कौन से? डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र, कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र, ओवर कंपाउंड जनित्र, लेवल या फ्लैट कंपाउंड जनित्र और अंडर कंपाउंड जनित्र। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम अगली कल क्लास वीडियो पे देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और कंटिन्यू पढ़ते रहो। हमारा जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा, 2-4-5 दिन जो भी है, जब भी हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा सारा, तो अपन फिर अच्छे क्वेश्चन को हर रोज 10-20 क्वेश्चन लेके आया करूंगा और उनको हल करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।